आदिल खान हुए अरेस्ट। राखी से आदिल ने लिए करोड़ों रुपए। मीडिया से बातचीत में क्यों रो पड़ी निमृत? क्या कुछ खास हुआ इस हफ्ते टेलीविजन की दुनिया में? चलिए जानते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट टेली रैप में। राखी सावंत ने मीडिया में आकर बताया कि आदिल किसी तनु नाम की लड़की को डेट कर रहे हैं और उसी लड़की की वजह से आदिल उनसे दूर हो गए हैं। Her name is Tanu. Name is Tanu. Her name is Tanu. Shame on you, Tanu. मेरा हस्बैंड चुरा के कितने दिन रखोगी? तुम्हारी लाइफ टाइम उसके साथ कितने दिन है? Take him. You took it from me ना, एक बीवी से उसका हस्बैंड चुराया है तुमने। Shame on you, Tanu. Shame on you. लेकिन वो लड़की तनु इनके भड़काती गई, इतने भड़काती गई कि हमारे साथ, मेरे और आदिल के साथ हाथापाई भी हुई। मैंने अपने बचाव में जो मुझे करना था मैंने किया। उस लड़की बार बार फ़ोन रख के बहुत ही गंदगी करती थी कि पीटो मारो, उसको छोड़ो, कम टू मी। आई हैव अ कार, BMW, फ्लैट है इंपीरियल हाइट्स में, इंदौर की लड़की है वो। IIT की बिजनेस वुमन है और 8 साल से बॉलीवुड में स्ट्रगल भी कर रही है, छोटे मोटे वीडियोस करती है। दलजीत कौर ने निखिल पटेल संग एंगेजमेंट करके सभी को बड़ा सरप्राइज दे दिया। वहीं एक्ट्रेस मार्च के महीने में शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। इसी बीच पहली बार दोनों एक साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। ट्रॉली यहाँ पे सामने ये आइए। निमृत कौर इस हफ्ते घर से बेघर हो गई। घर में हुई लाइव वोटिंग के जरिए एक्ट्रेस को सबसे कम वोट्स मिले। वहीं घर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने डैड के साथ हुई कॉन्वर्सेशन को लेकर बात की। टेल मी ऑनेस्टली गाइस, क्या आप लोग अपने मॉम या डैड के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशंस नहीं करते हो? आई रियली वांट टू नो दिस। आई थिंक वी ऑल हैव हैड दीज कॉन्वर्सेशंस। हर फैमिली मेम्बर के आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स और बच्चे का एक जो रिश्ता है वो सबसे प्योरेस्ट है। मतलब स्पाउसेस के अंदर भी उतना प्योरिटी नहीं रहता जितना एक बच्चे और एक पेरेंट्स के बीच का एक वो रिश्ता होता है। मेरे डैड अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना ही टाइम है और मेरे को 10 पॉइंट्स हैं जो मुझे इसको बताना है, क्योंकि हर पेरेंट को अपने बच्चे में सही पोटेंशियल नज़र आता है। दे नो देयर चाइल्ड्स ट्रू पोटेंशियल एंड दे वांट द चाइल्ड टू फ्लरिश, विच इज़ राइट। But I can also not deny the fact that my dad is a Fauji dad. He is very strict. And he was like सबकी मॉम्स वगैरह आ रही थी, हमें मेरा बच्चा इतना प्यारा, सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मेरे डैड ने बोला कि शाबाश, यू डूइंग वेरी वेल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद उन्होंने जो एडवाइस मुझे देना शुरू करा, उन्होंने एक बार नहीं, उसको 10 बार रिपीट किया। एंड यहाँ मैं अपने मन में 100 दिन से इतना सब कुछ अपने दिल में लेकर चल रही थी कि आई वाज लाइक, डैड मेरी तो सुनो, मतलब आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप समझ नहीं रहे हो। मतलब मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आपने एक बार बोला आई अंडरस्टूड, 2 बार बोला आई अंडरस्टूड। यू डोंट नीड टू टेल मी दिस 10 टाइम्स। अभी लिसन टू मी, आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ पीपल जस्ट क्वेश्चनिंग माई आइडेंटिटी, माई पोटेंशियल, मेकिंग फन ऑफ सर्टन थिंग्स। एंड आई वाज जस्ट लाइक, डैड लिसन टू मी टू। एंड आई थिंक मुझे पूरा हक है अपने पापा से ऐसे बात करने का, क्योंकि मैं किसी से भी ऐसे नहीं बात कर सकती सिवाय अपने डैड के या सिवाय मॉम के। एंड वो उनका और मेरा रिश्ता है, उनको पूरा हक है जिस तरह से वो मुझसे बात करना चाहें, क्योंकि दैट इज़ द प्योरिटी ऑफ दैट रिलेशनशिप। राखी सावंत ने अपने पति आदिल खान दुरानी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया। मीडिया से बात करते हुए राखी के भाई राकेश ने आदिल पर अपना गुस्सा जाहिर किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं तो बता नहीं सकता कि मतलब एक आदमी इतना गिर सकता है कि इतनी बुरी तरह मारा है, और सिर्फ पैसे के लिए। सिर्फ, अरे तुम्हारे पास जिंदगी थी उसके साथ जीने की, तुम्हारे पास वक्त था, तुम्हारे पास लाइफ थी एक अच्छी, जो तुमने पूरी खत्म कर दी। राखी आए दिन आदिल से जुड़े कई खुलासे कर रही हैं। इसी बीच राखी ने बताया कि आदिल ने उनसे 1.5 करोड़ रुपए लिए थे, जिसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया। डालिए उस पर एक नजर। बात भी करो ना। क्या बात करो? जो भी
क्या पूछो। आप जो 1.5 करोड़ मैंने आपको दिए है वो आप कब दे रहे हैं? कार का बिजनेस में डाला, इन्वेस्ट किया हूँ, जी विद इन 4 मंथ्स देता हूँ। हाँ विद इन 4 मंथ्स देता हूँ। 4 मंथ्स 4 मंथ्स विद इन 4 मंथ्स प्रॉफिट के साथ देता हूँ। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, प्रॉफिट आप रखो, प्रॉफिट आप रखो। विद इन 4 मंथ्स देता हूँ। प्रॉफिट जो भी आता है हिसाबदार को दिया। नहीं मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, मेरे हार्ड अर्न मनी है। मैं एक सीधी सादी मेरे खून की कमाई है, मेरे जेवर बेच के दिए मैंने। जुवीरिया नाम की लड़की जो राखी सावंत एकेडमी में काम करती है, उन्होंने आदिल के बिहेवियर पर बात की। उन्होंने बताया कि आदिल ने उन पर कई बार चिल्लाया। डालिए इस वीडियो पर एक नजर। जब आदिल के साथ काम करने लगी तो ऑब्वियसली वो वर्थ नहीं था, क्योंकि हर रोज़ डिसरिस्पेक्ट, हर रोज़ मेंटल टॉर्चर था। इनफैक्ट ज्वाइन करने के 15 दिन के अंदर वो आपको बोल रहे हो कि मुझे 20 दिन से ज़्यादा लड़कियों के बगैर रहना नहीं आता। मैक्सिमम में अगर अलग रहा हूँ, बिना लड़की के रहा हूँ तो 20 दिन ही रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आया था मुझे ये क्यों बोल रहा है, पागल ही हो गया है क्या। फिर जब सैलरी की बात आई तो उन्होंने भिखारियों की तरह हमको मांगने के लिए लगाया 10 मरतबा। फाइनली जब एक्चुअली मैंने डिटेल में बोला कि देखो मुझे सैलरी आज चाहिए ही चाहिए, जब मेरे पास बिल्कुल कोई पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मतलब टेबल पे हाथ पटका, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया मुझ पर, बॉटल फेंकी, बहस हुई हमारे बीच में काफ़ी। राखी मैम वहीं पर थी, वो भी मतलब अगर नहीं होती तो शायद मुझे भी मारते वो। पूरा एकेडमी का स्टाफ आ गया था हम दोनों के बीच में। मैंने 100 पुलिस के नंबर पे कॉल करके कंप्लेन करवाई कि ये आदमी मुझे ऐसे चिल्ला रहा है, मुझे डांट रहा है, ये मुझे मारेगा बिल्कुल। तब जाके वो शांत हुए और उन्होंने मुझे मेरी सैलरी भी दी। बात यहाँ पैसों की नहीं है, बट ऑब्वियसली आप जहाँ काम करते हो वहाँ इज़्ज़त आपको करनी आनी चाहिए। और सिर्फ मेरी ही नहीं, उन्होंने कई और स्टाफ मेंबर्स के साथ भी ऐसा किया है। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे लोग जो होते हैं, छोटे छोटे लोग जो आपके मेंटेनेंस में काम आते हैं, जैसे कि फ्लोरिंग वाला, कलर वाला, सिविल वर्क में प्लम्बर है, इन सब के भी पैसे उन्होंने कम से कम 50 बार जलील करके उनको दिए। तो ये सब देखकर मैंने छोड़ दिया था डेफिनेटली। आज जो राखी मैम के साथ हो रहा है, जिस चीज़ से वो गुजर रही है, आई कैन लिटरली अंडरस्टैंड द मेंटल टॉर्चर शी इज़ बीन थ्रू। उनको वो बहुत क्लियर है अपने कामों में कि उनको क्या करना है, वो किस तरीके से काम करना चाहती हैं, उनका प्लान क्या है, और वो बहुत साफ बंदी है। शी इज़ नॉट अ ड्रामा क्वीन गाइस। वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बिल्कुल ड्रामा नहीं करती है। तनु चंदेल ने फाइनली राखी के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी, जहां उन्होंने राखी से रिक्वेस्ट की कि वो अपने पर्सनल मैटर में उनका नाम ना खींचे। जब मीडिया ने निमृत को कहा कि टीना ने कहा था कि उनकी जगह निमृत को घर से बाहर निकलना चाहिए था, तो सुनिए निमृत का जवाब। You know, you guys throw a friend such a casually. Oh, such a friend. No, I think please, like, I would say colleague. I would not say friends because दोस्ती एक बहुत ही गहरा शब्द है जो हम इतनी casually ऐसे यूज़ करते हैं ना कि वो I know this person is my friend. No, my colleague. Okay, your Yeah. colleague Tina. Yeah. When we had a talk to her, she was like कि निमृत को बाहर होना चाहिए था या फिर सुंबुल को, मैं डिजर्व नहीं करती थी। जब फ्रेंड्स ही ऐसा लाइक कलीग ही आपके अगर ऐसे कहते हैं तो आप नहीं किसी को कहना चाहोगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं डिजर्व करती थी इतना जब आपने गेम खेला है। बहुत से लोगों ने तो ये भी कहा है कि ऐसे ही शांत रह के मंडली का हिस्सा बन के फिर भी इतना आगे बढ़ गई। तो कुछ आप भी उनको एक्चुअली खुश होना चाहिए कि मैं अंदर नहीं हूँ, जेन्युइनली उनको इसलिए खुश होना चाहिए बिकॉज जस्ट बिकॉज मेरे 4 दोस्त थे इसका मतलब ये नहीं था दैट आई नेवर हैड ओपिनियंस। मेरा तरीका प्रॉब्ली बहुत ही अच्छा था उनके नज़रिए में, जो वो भी रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि उनका तरीका काफ़ी मेरे नज़रिए में। एंड नो, आई वुड नॉट से दैट अबाउट एनी वन बिकॉज लाइक आई सेड आई एम नो वन टू डिसाइड। एक शो के पीछे जब इतना ज़्यादा काम किया जाता है तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, and we should all respect that where they see what they see, and that's okay. It's their vision, it's their show, and I have fulfilled my purpose, and no, I wouldn't say that about her.
व्हाट अबाउट जब सलमान सर ने राखी सावंत को लगातार उनके एक्स हस्बैंड रितेश सिंह सपोर्ट कर रहे हैं और मीडिया से बातचीत में राखी ने उनका शुक्रिया अदा किया। सुनिए राखी ने क्या कहा। उन्होंने तो देखा है ना मुझे, वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं आपको, उसके बारे में आप क्या कुछ? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रितेश का, क्योंकि मैंने भी उनके साथ कुछ वक्त गुजारा है, गोल्डन मोमेंट। उन्होंने मुझे देखा है कि जो इल्ज़ाम आदिल ने मेरे पे लगाए हैं तो वो इसीलिए वो सामने आया कि नहीं राखी ऐसी नहीं है। ये सर तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ रितेश की। उनका इंडिया में आना, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारी जिस तरह हमें इंफॉर्मेशन, आप उनकी इंटरव्यू लीजिए ना जी। तो वो अगर इंडिया आने की संभावना कितनी है उनकी? आपकी बात हुई इस दौरान? आपकी कुछ बात नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। मुझे मैसेज आया कि मैंने एक बस ऐसे ही, बस मेरी नहीं ज़्यादा बात हुई है उनसे। वो कंसर्न थे, इज़ वेरी सैड अबाउट मेरी मॉम एक्सपायर हो गई। आपका क्या कहना है इन टॉप 10 खबरों को लेकर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन Facebook, Instagram and YouTube.